नमस्कार आप सभी को। मैं तरुण चौधरी बार बार प्रणाम करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव तो कब होंगे पता नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होंगे। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एक मुख्य विषय को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, सरकारों के हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर होती है, एक भगवान की तरह। जितनी आप तुलना कर सकते हो, मैं अगर भगवान बोल रहा हूं तो सरकार वही है आज तक। और सरकार कौन बनाता है? आप और हम सब जनता मिलकर सरकार बनाती है। आज तक का इतिहास है, जनता ने जिन जिन चीजों को प्राथमिकता में रखा है, जनता ने जिस चीज को दिमाग में सोचकर वोट डाला है, वो चीज जनता को मिली है सरकार के द्वारा। पिछले 80 सालों में जो शिक्षा है, जो हमारे स्कूल हैं, उन पर उतना काम नहीं हुआ जितना बाकी के क्षेत्रों में हुआ है। हम पहले साइकिल से, बैलगाड़ी से चलते थे, आज कारों से चलते हैं, कार में चलते हैं। आपके हमारे मकान पहले कच्चे हुआ करते थे 80 साल पहले, आज सबके पक्के हैं। लेकिन स्कूल की, सरकारी स्कूलों की और शिक्षा की जो प्रगति है, वो उस तरीके से पूरे राज्य में, पूरे देश में नहीं हो पाई है। इसका कारण आप और हम ही हैं। हमने कभी भी शिक्षा को प्राथमिकता में रखा ही नहीं। वोट डालते टाइम अगर हम शिक्षा को प्राथमिकता में रखते तो जिस तरीके से बाकी चीज़ों में तरक्की हुई है, सड़कें बनी हैं पिछले 80 सालों में, सड़कों में कितना इंप्रूवमेंट आया है, स्कूलों में तो उस तरह का इंप्रूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि आप और हम उस चीज़ को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। आप एक चीज़ को समझिए, आज बहुत सारा देश राशन लेने के लिए लाइन में लगता है। बहुत देश की बहुत बड़ी संख्या, बहुत सारे लोग हमारे कच्चा मकान जिनका है, वो पक्का मकान बनाने के लिए लाइनों में लगे हुए, जुगाड़ लगा रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, अगर हमारे बच्चे पढ़ जाएं। अगर देश में बेरोजगारी है तो विदेश में जाके नौकरी कर लेंगे, लेकिन शिक्षा अगर मिल गई तो भूखे नहीं मरेंगे। अगर एक बच्चा कामयाब हो जाता है तो कभी भी उसके माता पिता राशन कार्ड के लिए लेकर लाइन में नहीं लगेंगे, सिलेंडर के लिए लाइन में नहीं लगेंगे कि उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर मिल जाए। पूरी की पूरी अपने माता पिता का इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में लाइन में नहीं लगेंगे। पूरा का पूरा सिर्फ एक सॉल्यूशन है, अगर हम बच्चे को पढ़ा दें तो उस घर का, पूरे परिवार का ऑटोमेटिकली सारी की सारी ये सुविधाएं उसको खुद ही मिल जाती हैं। आज की तारीख में हम ये जो मकान के लिए, जो जो मकान सरकारी योजना में मिलता है, उसके लिए अलग से वोट डालते हैं। 5 किलो राशन मिलता है, उसके लिए अलग से वोट डालते हैं। बिजली का बिल माफ कराने के लिए अलग से वोट डालते हैं। मतलब सरकारें वायदा करती है, मैनिफेस्टो में अपने लिखती हैं, हम ये सुविधाएं अलग अलग प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन सिर्फ एक सुविधा प्रोवाइड करा दो, सभी को एक जैसी शिक्षा, गरीब के बच्चे को आप सिर्फ शिक्षा प्रोवाइड करवा दो, तो आपको ना तो फिर मकान मांगेगा, वो अपने माता पिता से मना कर देगा, इनके पीछे चक्कर मत काटो। और वो राशन कार्ड लेके राशन के लिए उसके माता पिता लाइन में लगेंगे, वो फोन करके मना करेगा, राशन की लाइन में मत लगना। आप खुद मना करेगा उनका बेटा अगर कामयाब हो गया है तो। मकान के लिए आपके आयुष्मान कार्ड बनता है, इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल लाइन में लगना पड़ता है। कैसी व्यवस्था है आप सब जानते हो। अगर एक बच्चे को आपने एक परिवार में से कामयाब कर दिया, जो कि सिर्फ शिक्षा के दम पर हो सकता है, फिर वो अपने माता पिता को बोलेगा हाँ वहां लगने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस क्या है। अगर पूरे देश में बेरोजगारी, या बेरोजगारी अलग से मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी, हम इतनी नौकरियां देंगे। आप सिर्फ शिक्षा दे दो, रोजगार वो खुद ढूंढ लेगा बच्चा, रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, जर्मनी जाकर, कनाडा जाकर, दुबई जाकर, सिंगापुर जाकर 1.5 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। उनके घर बन गए 4-4 मंजिल के इंडिया में, सिर्फ एक बच्चा विदेश गया। मैं नहीं कहता कि विदेश ही जाएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप यहां पर बेरोजगारी की भी समस्या है और आपने शिक्षा दे रखी है, तो शिक्षा उस चीज का भी समाधान है, उस चीज की भी दवाई शिक्षा है, बेरोजगारी की दवाई शिक्षा है। कंपनियां आएंगी ऑटोमेटिक उसको उठा के लेके जाएंगी, करोड़ों के पैकेज देंगी। मैं बारंबार एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाकी चीजों का इंप्रूवमेंट हुआ है, उसी स्तर से, उसी
रेट से, उसी दर से हमारी शिक्षा का इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ है? हमने सबने वोट डालते टाइम हमने एक उम्मीद की थी बहुत पहले कि आईआईटी आईआईएम बने, इसरो बने, वो बने। उसके बाद हमने एक हमारे अंदर इच्छा थी कि राम मंदिर बने, हमने वोट डाला, राम मंदिर बना। आप देखिए दुनिया भर के कितने हाईवे, हमारी ये मांग थी, आप सबके मन में ये बात थी। सरकारों को पता चल जाता है कि आपके मन में क्या है, उसी काम को करते हैं। मैं जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, आप जिस किसी नेता से परिचय रखते हैं, जिस किसी नेता को आप अपना आदर्श मानते हैं, आप उस पार्टी को संदेश पहुंचाइए कि जो शिक्षा है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, आप अध्यापकों को, क्योंकि शिक्षा में ढिलाई है, आप अध्यापकों को अन्य कार्य में क्यों लगाते हो? जिले में कुछ भी एक्स्ट्रा कार्य, जनगणना आ गई तो अध्यापकों को उधर लगा देंगे, एसआईआर का कार्य होगा तो अध्यापकों को वहां पर लगा देंगे। जो भी आप अपने नेताजी से बोलिए, जो भी सरकार इस बार के चुनाव में मैनिफेस्टो में ये लिखे, ये वायदा करे कि अध्यापकों को सिर्फ और सिर्फ अध्ययन का कार्य दिया जाएगा, सिर्फ अध्यापन का कार्य अध्यापकों से कराया जाए। जो भी सरकार इस मैनिफेस्टो में, इस चुनाव के लिए मैनिफेस्टो में इस वायदे को करेगी चुनाव से पहले, आप अपने नेताजी को बोलिए कि हम और हमारी पूरी की पूरी पावर, पूरा का पूरा युवा और हम दिन रात एक करेंगे ऐसे नेताजी को जिताने के लिए, जो बोलेगा, जो ये वायदा करेगा कि भाई स्कूलों का विकास होगा और अध्यापकों को, जो सरकारी अध्यापक हैं, उनको शिक्षण के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाएंगे। ये कसम खाएं सरकारें। और जो भी नेताजी इस वायदे को लेकर आएंगे, मैनिफेस्टो में लिख के देंगे, जिस तरीके से लिखते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, कच्चा मकान को पक्का करवा देंगे, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिल जाएगा, 2000 रुपये पेंशन मिल जाएगी, राशन मिलेगा 5 किलो, आप ये सारी चीजें लिखते हो ना, आप इसको हटाओ, इसको भी रखो, इससे आपको वोट मिलते हैं, इसको भी रखो, लेकिन इन सबसे ऊपर आप इस शर्त को रखो कि हम अध्यापकों को अध्यापन के अलावा किसी और कार्य में नहीं लगाएंगे, हम स्कूलों का स्तर अच्छा करेंगे। आप इस चीज को प्राथमिकता में लाइए, जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, आप इस चीज को सबसे ऊपर रखो, तभी हम आपके साथ आएंगे। इस देश का युवा, इस राज्य का, उत्तर प्रदेश का युवा तभी किसी पार्टी के साथ आएगा अगर आप इस कंडीशन पे इसको आप मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखेंगे तो। क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें बताई, राशन जो आप वायदा करते हैं, गैस सिलेंडर, पक्का मकान, 2000 रुपये पेंशन, 5 किलो राशन मैंने बोल दिया, ये सारी की सारी चीजों का तोड़ कहां है? बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, बोलते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कोई कहते हैं 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये भी चुनाव में आप वायदे में लिखते हो, अलग अलग मत लिखो, इनमें सबसे ऊपर लिख दो कि हम शिक्षा को अच्छी कर देंगे। जो नेताओं के बच्चे हैं, जो अधिकारियों के बच्चे हैं, हम उनको भी सरकारी स्कूलों में भेजेंगे और उस लेवल के स्कूल हम बना देंगे, ताकि अपने बच्चों को भी हम भेजने में संकोच महसूस ना कर पाए। इस तरह के जो आपका जो मैनिफेस्टो, उसमें इस वायदे को आप सबसे ऊपर करो, शिक्षा वाले को, अध्यापकों को, जो अध्यापक मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाते हैं, फिर आपके एसआईआर का काम भी करते हैं, फिर जनगणना भी करते हैं। अभी पशुओं की गणना आप करवाओगे अध्यापकों से, कुत्ते कितने हैं उनकी गणना करवाओगे, गैया कितनी है, भैंस कितनी है, घोड़े कितने हैं, गधे कितने हैं, आप अध्यापकों से ये काम करवाते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सरकार, आप भगवान हो, सरकार भगवान है। आप चाहें तो अध्यापक को सिर्फ अध्यापन का काम करने दें, उसके बाद भी आप जनगणना और सारी चीजें करवा सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हायर करते हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन कब करते हो? अगर आपको रोडवेज गाड़ी चलवानी है तो आप संविदा पर हायर करते हो, लेकिन आप अध्यापकों के लिए नहीं करते हो। अध्यापकों को जरा सी देर में लगा देते हो जनगणना में और चीजों में। अगर कोई एसआईआर का काम आया है, साल 6 महीने चलेगा, आप करो। जिस तरीके से संविदा पर आप हायर करते हो बाकी कामों के लिए, आप अध्यापकों को क्यों व्यस्त करते हो? जो अध्यापक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन कहाँ है? वो क्यों मेहनत करें? ज्यादा मेहनत करने से क्या उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्या उनको आप कभी सम्मान देते हो कि इस विद्यालय में इस सरकारी अध्यापक ने इस तरह से अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जिम्मेदारी से पढ़ाया और उन बच्चों ने यहाँ फलाने फलाने जगह नाम किया? क्या आप उस अध्यापक को, उस विद्यालय को, उस विद्यालय के प्रिंसिपल को आप कभी सम्मानित करते हो? क्या है उनके पास मोटिवेशन? क्या है अध्यापकों के? आप मुझे बताइए, उनके पास ऐसा क्या मोटिवेशन है कि वो अपनी 2 गुनी ताकत लगाएं बच्चों को पढ़ाने में? आप उनको जिले स्तर पर सम्मानित करो, आप उनको मान सम्मान दो, उनको अन्य कार्यों में मत लगाओ, उन पर सिर्फ और शिक्षा पर जोर देने पर ही उनका पूरा ध्यान रहे।
मैं उम्मीद करता हूं, मेरी जानकारी तो बहुत कम है, जो मैंने सुझाव दिए हैं मेरे, ये सिर्फ 5-10% होंगे। आपके पास, सरकारों के पास पूरा तंत्र है आईएएस आईपीएस का, उनके पास कम से कम 1000 रास्ते और हैं इन सारी समस्याओं से निकलने के। गरीबी से, बेरोजगारी से, सारी की सारी भुखमरी से, लोग भुखमरी से मरते हैं, भूख की वजह से लोग मरते हैं, क्षेत्र में मरते हैं, बिना इलाज के लोग मरते हैं, हमारे क्षेत्र में लोग मरते हैं बिना इलाज के। डॉक्टर बोल देता है भैया इनको ले जाओ, इनकी सेवा कर लो, और वो देखता है इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो वो सही हो जाता है, इलाज कर देता है। लेकिन देखता है आर्थिक स्थिति बेकार है तो इलाज कर लो। मैंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है लोगों को, और इन सबका सॉल्यूशन है, समाधान है। आईएएस आईपीएस जो इतने काबिल लोग बैठे हुए जो सरकार को सलाह देते हैं, है समाधान, लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, या क्या है, इच्छा शक्ति नहीं है। और जो जनता के हाथ में लोकतंत्र में पूरी पावर दी गई है, जनता भी उस तरीके से उस तरफ ध्यान नहीं है जनता का। जनता ने आज तक जो चीजें सरकारों से मांगी हैं, सरकार ने वो दी है, बेशक देर हो गई होगी, लेकिन सरकारों ने वो चीज आपको मुहैया कराई है। मैं सभी जनता जनार्दन से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आपने जो कुछ भी मांगा सरकारों ने दिया है, चाहे देरी क्यों ना हो गई हो। बहुत बड़े बड़े काम किए हैं सरकारों ने, जो आप असंभव समझते थे, लेकिन वोट डालते टाइम आपने उस मुद्दे को प्राथमिकता में रखा तो वो काम हो गया। आप जनता जनार्दन, 8-10 महीने में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप माइंड सेट क्लियर कीजिए। सबसे पहले जो अध्यापकों को सिर्फ और सिर्फ अध्यापन में लगाए, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को अच्छी करे, इंप्रूवमेंट आए सरकारी व्यवस्था में, सरकारी तंत्र में। बहुत सारे रास्ते आईएएस आईपीएस इनको सजेस्ट कर देंगे, जो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर देगी, जो सरकार जो सबसे ऊपर इस मुद्दे को रखेगी। आप और हम सब जनता जनार्दन सब उसी पार्टी के साथ रहेंगे। जनता अगर एक बार कसम खा ले, अगर एक बार ठान ले, तो सरकार करेंगी, खुश होकर करेंगी, फिर बढ़ चढ़ के करेंगी। एक बोलेगा, अगर एक पार्टी बोलेगी कि मैं सरकारी स्कूलों में पंखा लगवाऊंगा, तो दूसरी बोलेगी नहीं हम कूलर लगवाएंगे, तीसरी पार्टी बोलेगी नहीं मैं एसी लगवाऊंगी। लेकिन पहले एक बार जनता के अंदर से, जनता के बीच से अगर आवाज उठने लगेगी तब ये हो पाएगा। अगर जनता के बीच से आवाज उठ गई और सरकारों को पता चल गया कि एक बड़ा वोट बैंक बच्चों की पढ़ाई के सरकारी स्कूलों के ऊपर मिल रहा है, तो आप देखना पार्टियां इस तरीके के वायदे करेंगी, और भी 1000 तरीके लाएंगे कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, आपने हमने सोचा नहीं, ऐसा भी सुझाव लेके आ जाएंगी, और बच्चों को एकदम प्राथमिकता में पढ़ाई आ जाएगी। जैसे केरला में है 100% लिटरेसी रेट है, 100% लड़कियां लड़के सब पढ़े लिखे, 100% लोग। साथियों अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।